दुनिया में फैले ओमिक्रॉन ने भारत में दी दस्तक। एक बार फिर सच साबित हुई विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी। ओमिक्रॉन वेरिएंट से आई कोरोना की तीसरी लहर। दुनिया को कैसे मिलेगी ओमिक्रॉन से मुक्ति? भारत को ओमिक्रॉन से कैसे बचाएंगे पीएम मोदी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ आज मौजूद है विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। शिवपुरी से हम दोनों ही आप सबका स्वागत करते हैं और श्री सर आपका भी स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना की थर्ड वेव की, जिसे एक नया नाम दिया जा रहा है ओमिक्रॉन। जी हाँ, धर्म ज्ञान पे ही श्री संत बेत्रा अशोका जी ने जब कोरोना ने दस्तक दी थी साल 2019 में ही, मान लीजिए जनवरी फरवरी में ही 2019 के अंत में, और उसके बाद श्री संत अशोका जी ने ही भविष्यवाणी की थी कि सेकेंड वेव आपकी सितंबर अक्टूबर में जाके ख़त्म होगी 2021 में, जो कि सत्य साबित हुई। और इसके साथ साथ सेकेंड वेव के साथ थर्ड वेव की भी भविष्यवाणी की थी कि दिसंबर आते आते जनवरी फरवरी में इसकी थर्ड वेव देखी जाएगी, जो कि सत्य साबित हुई है ओमिक्रॉन के रूप में। अब सवाल ये उठता है कि यूरोप कंट्रीज़ में ये फैल चुका है और हाल फिलहाल में कर्नाटक में भी इसके 2 केस सामने आए हैं। सर, मैं अब आपसे ही पूछना चाहूँगी कि कोविड से आखिरकार दुनिया को, भारत को कब इससे निजात मिलेगा? देखिए, ये वायरस है। वायरस म्यूटेट होते रहते हैं और इसके लिए जब तक कारगर आपकी वैक्सीन नहीं आती, ये चलता रहेगा। जिस तरीके से आपका पोलियो है, हैजा है, तो जब ये पीक पे थे तो इन्होंने बहुत तहस नहस किया, उस त्रासदी में लाखों लोगों ने जान गंवाई। लेकिन उसकी दवा आने पर, उसकी वैक्सीन आने के बाद अब पोलियो बिल्कुल कम है। बहुत आपका 0.01% के आसपास पोलियो केसेस जो हैं आपके कहीं पे आपको दिखाई देते हैं। इसी तरीके से हैजा जो है, जिस तरीके से फैलता था वैसा नहीं है। मलेरिया है, मलेरिया पे भी आपका कंट्रोल हो गया है। लेकिन ये वायरस जब तक इसकी वैक्सीन, सटीक वैक्सीन नहीं आती और पूरे आवाम को आप पूरा वैक्सीनेट नहीं कर लेते उस वैक्सीन से, तब तक ये म्यूटेट होता रहेगा और ये किसी ना किसी रूप में कष्ट देता रहेगा। अब रही बात, आपने बताया ओमिक्रॉन जो है वायरस जो है आपका यूरोपियन कंट्रीज़ में आ गया और वहाँ उसने अपना जो है असर दिखाना शुरू कर दिया है और वहाँ के लोग जो हैं परेशान है। ख़ास तरीके से आपका साउथ अफ्रीका। अभी जो है, अगर हम प्रोएक्टिव डिसीज़न नहीं लेते, प्रोएक्टिव डिसीजंस में सबसे बड़ा तो अभी जो माइनस पॉइंट है, पूरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। जो वैक्सीनेशन हुआ है वो पर्याप्त नहीं है। करीब 79 करोड़ लोगों को जो है फर्स्ट वैक्सीन लग चुकी है और 46 करोड़ लोगों को जो है आपका दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। और दोनों वैक्सीन लगी हैं आपको 60 प्लस वालों को या 55 प्लस वालों को। बाकी जो हैं आपके अभी बच्चे छूटे हुए हैं। युवाओं में भी आपका जो है फर्स्ट वैक्सीनेशन ही हुआ है, कुछ लोग जो हैं सेकंड वैक्सीनेशन ही हुआ है, और उसमें भी कोताही बरतना जो है, ये आपका कोरोना को नियंत्रण देना है। दूसरा, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है। और आपको जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है 2 हाथ की दूरी और आपको सैनिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को स्कूल भेजना, क्योंकि ये वैक्सीन जो है एस्ट्रोलॉजिकली ये छोटी जो जनरेशन है हमारी 18 साल से नीचे वाले, उनको ज़्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि इसका म्यूटेशन जो है डेल्टा प्लस से 10 टाइम्स ज़्यादा है। 9 टाइम्स बता रहे हैं तो वो 10 टाइम्स के आसपास है। 9 टाइम्स 10 टाइम्स ज़्यादा होने के कारण बच्चों में ये इन्फेक्शन जल्दी फैल सकता है, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं। बच्चों के लिए भी वैक्सीन जो है
लेटेस्ट बाई जैन तक आ जाएगी। और ये जो ओमिक्रॉन है, इसकी जो मैंने भविष्यवाणी की है, ये 19 जनवरी 2022 से लेके 24 मार्च 2022 के बीच में इसकी पीक देखने को मिलेगी। तो अभी हमारे पास पूरा दिसंबर का महीना है, जिसमें वैक्सीनेशन जो है वो पूर्णतः हो जाना चाहिए। जो फर्स्ट प्रिकॉशन है वैक्सीनेशन की। दूसरी जो प्रिकॉशंस जो हमने सेकंड वेव के बाद, सेकंड वेव के कहर को देखकर जो लेना शुरू की, उसको कंटिन्यू कर देना चाहिए, क्योंकि सेकंड वेव के सेटल डाउन होते ही आप देख रहे हैं कि लोगों ने मास्क उतार दिए हैं। लोग हिल स्टेशन पे घूमने के लिए जा रहे हैं और अपने आप को उन्होंने जो है उसमें से जो आप डिप्रेसिव मोड में थे उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अभी समय मेरे हिसाब से उचित नहीं है। दिसंबर माह में ये सारे प्रोएक्टिव डिसीजन, और गवर्नमेंट को भी अपने आप को तैयार रखना चाहिए। जिस तरीके से सेकंड जो डेल्टा प्लस का जो वेव थी, उसमें जिस तरीके से महामारी का तांडव देखने को मिला था, बेड नहीं थे, कहीं ऑक्सीजन नहीं थी, कहीं डॉक्टर नहीं थे, कहीं आपकी वैन्स में ऑक्सीजन नहीं थी, और स्वैंस को भी अनाप शनाप चार्ज किया गया। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2022 का जो नंबर है 6 है। 6 नंबर का जो मालिक होता है वो शुक्र होता है, और शुक्र के कारण सबसे ज़्यादा 2022 में जो बेनिफिटेड होंगे वो डॉक्टर वर्ग होगा, वैद्य वर्ग होगा। और जो डॉक्टर या मेडिकल या मेडिसिन से रिलेटेड जो भी रिसर्च में लगे हुए हैं, उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो सॉरी, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए प्रोएक्टिव डिसीजन में गवर्नमेंट को वो स्टेप्स ले लेने चाहिए जिससे अनाप शनाप जनता की लूट ना हो। अगर जनता को उसी तरीके से लूटा गया जिस तरीके से कोविड डेल्टा प्लस के टाइम पे लूटा गया, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है, जिन्होंने झेला उनको सबको पता है कि क्या क्या वहाँ पर हुआ है। तो उससे बचने के लिए आपको जो है प्रोएक्टिव डिसीजंस लेने हैं। अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है उनको जो है स्ट्रॉन्ग करना है, और डॉक्टर्स को भी जो है टाइमली वार्न करना है, और बेड्स की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको करके रखनी है। वैसे तो गवर्नमेंट ने बहुत प्रोएक्टिव डिसीजंस लिए, और जो कोविड को देखिए, त्रासदी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। फिर भी हमारी सरकार ने जो एक्टिव डिसीजन, प्रोएक्टिव डिसीजंस लिए, प्रधानमंत्री ने जो वॉर फुटिंग पे कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है। अगर कोई और सरकार होती तो फिर जो है हिंदुस्तान में जो है इसका जो है कहर जो हमने देखा इससे भी भयावह होता। और अब आगे ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए गवर्नमेंट को जो है प्रोएक्टिव डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली 19 जनवरी 2022 से लेके 24 मार्च 2022 का जो समय है, इसमें जो ये जो आपका ओमिक्रॉन है, ये इसकी पीक होगी। 24 मार्च के बाद ये आस्ता आस्ता बैठना शुरू होगा। और इस त्रासदी से बचने के लिए, क्योंकि आपको अभी लेटेस्ट आप देख रहे हैं कि कर्नाटका में 2 केस जो हैं ओमिक्रॉन के आ चुके हैं, और देहरादून में भी आपके जो है जो अफ्रीकन कंट्रीज से लोग आए थे उनमें से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही आपकी जो है अलार्मिंग पोजीशन से अभी अगर हम संचेत हो जाते हैं तो हम अपने आप को, अपने परिवार को और आवाम को बचाएंगे। अगर हम संचेत नहीं है तो आप सबके लिए नुकसान हो सकता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ श्री संवेद अशोका जी, जिन्होंने कोरोना की थर्ड वेव की भविष्यवाणी की थी, जो कि ओमिक्रॉन के रूप में आप लोगों के सामने है। और इसके साथ साथ देखिए, अब जो सर की जो लेटेस्ट भविष्यवाणी वो ये है कि इस ओमिक्रॉन का जो देखने को मिलेगा वो आपके जनवरी से लेके
मार्च के बीच में नजर आएगा। चलिए इसी के साथ मुझे और श्री संवेता अशोका जी को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।